एवरीवन, कल आपको टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड देयर फंक्शंस में आधा बता चुके थे। डब्ल्यूबीसी क्या है, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी में ग्रैन्युलर साइट, एग्रेन्युलर साइट के बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है। और ग्रैन्युलर मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स और एग्रेन्युलर एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स क्या है इसको भी बता दिए थे। ग्रैन्यूल्स के बेसिस पे तीन टाइप का डब्ल्यूबीसी होता है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल। और एग्रेनुलर साइट के मतलब कि ग्रैन्यूल्स के एब्सेंस और द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, ये दो तरह का होता है डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल ये कल बता चुके थे। अब आज बताने जा रहे हैं ए ग्रैन्युलर साइट। ए ग्रैन्युलर साइट डब्ल्यूबीसी। ए कहने का मतलब यहाँ क्यों ए दिया रहता है, तो एब्सेंस के लिए दिया रहता है, यानी कि ग्रैन्यूल्स का एब्सेंट होना। तो जो डब्ल्यूबीसी ग्रैन्यूल्स कंटेन नहीं करते हैं, वो दो डब्ल्यूबीसी ऐसे होते हैं जो ग्रैन्यूल्स कंटेन नहीं करते हैं। एक है लिम्फोसाइट, दूसरा है मोनोसाइट। तो आज इसके बारे में बता रहे हैं, जिसका जिन दो डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो कल बताए थे 3 डब्ल्यूबीसी जो कि ग्रैन्युलोसाइट्स था, और आज बता रहे 2 डब्ल्यूबीसी जो कि ए ग्रैन्युलोसाइट है। तो टोटल हो जाएगा 5 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो अब इसमें सबसे पहले लिम्फोसाइट के बारे में बता रहे हैं। तो लिम्फोसाइट में याद रखना है कि लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस जो है वो एसेंट्रिक लोकेशन होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। मतलब जैसे इसका फिगर देख कर समझ सकते हैं कि ये पूरा एक सेल है और इसेंट्रिक न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियस जो है बहुत लार्ज होता है और साइटोप्लाज्म में बहुत कम होता है। ये देख रहे होंगे फिगर में, इस तरह का होता है लिम्फोसाइट। उसके अलावा आगे कैरेक्टर्स का देख लीजिए कि ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होता है, इसीलिए ए ग्रैन्युलोसाइट बोल ही रहे हैं, एब्सेंस ऑफ ग्रैन्युलोसाइट ए ग्रैन्युलोसाइट। ये जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को डिजीज़ से और पैथोजन से। और डब्ल्यूबीसी, टोटल डब्ल्यूबीसी का 30% जो है लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है हम लोग के ब्लड में। और स्मॉल लिम्फोसाइट होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है इसका डायमीटर, और लार्ज जो लिम्फोसाइट होते हैं वो 12 से 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। और ईयर्स फॉर मेमोरी सेल, इसका लिम्फोसाइट्स का भी टाइप्स होता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मेमोरी सेल्स हैं इसमें, हेल्पर सेल्स हैं। तो वो टाइप्स जो है वो लिम्फोसाइट का वो अलग एक वीडियो बता देंगे कि कौन कौन से टाइप्स का लिम्फोसाइट होता है और उसका अलग अलग काम क्या होता है। तो इसमें जो मेमोरी सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट के एक टाइप का सेल जो है मेमोरी सेल, वो ईयर्स तक वो सर्वाइव करता है, जिंदा रहता है। और बाकी के जितने लिम्फोसाइट होते हैं वो वीक्स तक ही रहते हैं, वीक्स में ही डिजनरेट कर जाते हैं, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं, इसका फिगर तो देख लिए होंगे, समझ गए होंगे, इसेंट्रिक न्यूक्लियस इतना बड़ा सा है और साइटोप्लाज्म इतने कम है। इसके बाद मोनोसाइट्स में आ जाते हैं। मोनोसाइट एक लास्ट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी बता रहे हैं जो एक ग्रेनुलोसाइट है, यानी कि इसमें भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। मोनोसाइट के बारे में देख रहे हैं कि लार्जेस्ट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है, सबसे बड़ा, और ये वैक्यूम क्लीनर कहलाता है। वैक्यूम क्लीनर का काम क्या होता है देखते होंगे कि जब साफ़ करते हैं तो सारी चीज़ को वो वैक्यूम क्लीनर इनगल्फ करता जाता है, अपने अंदर खींचता जाता है, सबको ख़त्म, सारा जो डस्ट होता है उसको खा जाता है एक टाइप से। तो यही काम मोनोसाइट का भी होता है। मोनोसाइट भी क्या करता है, फैगोसाइटोसिस का काम करता है। अभी फैगोसाइटोसिस क्या है वो अभी बताते हैं, पूरा देखिएगा। ये जो है मोनोसाइट टोटल डब्ल्यूबीसी का 5 से 6% होता है, और इसका डायमीटर कितना होता है, 15 से 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। मोनोसाइट माइग्रेट फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू अदर टिश्यूज एंड डिफरेंशिएट इनटू टिश्यू रेसिडेंट मैक्रोफेज और कफर सेल्स बनाते हैं। मोनोसाइट्स जो है माइग्रेट करता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है, ब्लड स्ट्रीम ब्लड की मदद से फ्लो करता है, बॉडी के बाकी सारे टिश्यूज़ के पास पहुंचता है। और रेसिडेंट जो होता है इसका मतलब रहता क्या किस फॉर्म में है, तो रहता है ये एक तो मैक्रोफेजेस के फॉर्म में डिफरेंट टिश्यूज़ में पाया जाता है, और कफर सेल के फॉर्म में पाया जाता है लिवर में। तो ये मैक्रोफेज और कफर सेल का भी काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस का ही काम होता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है, और लाइफ स्पैन इसका कितना होता है, कुछ घंटे या फिर कुछ दिन ये सर्वाइव करता है, उसके बाद ये खुद ही डिजनरेट कर जाता है। ये है मोनोसाइट के बारे में।
तो मैक्रोफेज और कपर सेल के बारे में देख लीजिए। जैसे इनगल्फ करने, डाइजेस्ट करने का जितना भी वेस्ट होगा, सेल का जो भी वेस्ट होगा उसको डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। यही काम होता है मैक्रोफेज का, ये फैगोसाइटोसिस का काम कराता है। ठीक है, माइक्रोब्स को और जितने भी फॉरेन सब्सटेंस होंगे, जो भी डिजीज़ काउजिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, पैथोजन होंगे, जो भी सेल के वेस्ट होंगे, इन सबको खा करके ये ख़त्म कर देता है, फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस कहने का मतलब सेल फीडिंग होता है, सेल जो है उसका खा देता है। कैसे खाता है भी बता रहे हैं हम। कफर सेल जो है ये भी एक टाइप का माइक्रोफेज ही है, जो कि स्पेशली ये लिवर में होता है, तो इसको स्पेशली नाम जो है कफर सेल दे दिया गया। काम इसका भी वही होता है, माइक्रोफेज का ही काम होता है। अब देखिए फैगोसाइटोसिस क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। प्रोसेस ऑफ सेल यूजेज इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इनगल्फ लार्ज पार्टिकल, यानी कि जो भी पार्टिकल्स है, जो भी पैथोजन है, जो भी वेस्ट है, सब चीज़ को इनगल्फ कर देना, सेल के थ्रू इनगल्फ हो जाना, यही फैगोसाइटोसिस कहलाता है। इसको सेल फीडिंग भी कह सकते हैं, फैगोसाइटोसिस को सेल फीडिंग भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं जैसे कि ये सेल है, सेल जो है ये कैसे सीटोपोडिया बना रहा है, जैसे हम अभी बना दिखा रहे हैं। जैसे कि जैसे एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। जब इसको फूड पार्टिकल है, कोई भी वेस्ट पार्टिकल जो भी है, जो भी एंटीजन है, डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको इसको मार करके ख़त्म करना है, या फिर वेस्ट है उसको ख़त्म करना है, तो इस तरह से उसके चारों तरफ अपना ये सीडोपोडिया बनाएगा। ये जो फॉल्स फुट बना रहा है ना, इसको ये जो बना रहा है इसको सीडोपोडिया कहते हैं, फॉल्स फुट। यहाँ लिख देते हैं सीडोपोडिया बना रहा है ये। ठीक है, तो सीडोपोडिया यानी कि सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है पैर। तो फॉल्स फुट बनाता है, थोड़ी देर के लिए बनाता है अपने काम से, फिर ये हटा देता है। तो ये जो सीडोपोडिया बना रहा है, इसके यहाँ पे फूड रहेगा। सीडोपोडिया जो बनाएगा तो यहाँ पे फूड रहेगा, फूड के ही चारों तरफ ये सीडोपोडिया बनाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, अपने सेल को इस तरह से जोड़ देता है। तो क्या क्या हो जाता है, सेल के अंदर ये चला गया जिस चीज़ को भी ये खाना चाह रहा है, और ये जो वैक्यूल बन गया, ये जो वैक्यूल बना हुआ दिख रहा है, ये फूड वैक्यूल कहलाता है, जिसके अंदर वो जिस चीज़ को भी उसको इनगल्फ करना है वो चला गया। फिर ये एंजाइम के मदद से इसको डाइजेस्ट कर लेता है और पूरी तरह से इनगल्फ कर जाता है। यही होता है सेल फीडिंग। सेल जो अपने सीडोपोडिया बना करके सेल की ही मदद से, हम देख रहे होंगे इस तरह से ये बना रहा है, तो चारों तरफ से उस रेड वाले पार्ट को घेर लिया, फिर एंजाइम की मदद से उसको डाइजेस्ट करके पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। यही प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस का। तो यहाँ तक आपका हो गया है WBC का टाइप्स। ये मोनोसाइट का फिगर देख रहे हैं, किडनी शेप का इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद ये पांचों टाइप ऑफ जो WBC है, 5 टाइप का, मोनोसाइट, एसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये पांचों के बारे में एक एक करके इसमें बता चुके हैं।